नमस्कार। आशा है सारे भैया आप प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। पूर्व में मैंने जो टॉपिक बताया था आपको, पूर्व में अपने वीडियो के माध्यम से जिस टॉपिक पर चर्चा की थी वह शीत युद्ध का दौर था। हम सब ने वह टॉपिक पढ़ा, अध्ययन किया और उस टॉपिक के बारे में चर्चा की थी, कोल्ड वार। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं यह टॉपिक है दो ध्रुवता का अंत, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अर्थात ये दो ध्रुवता का अंत, इसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो वेस था, उसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। 1961 में बर्लिन में एक दीवार बनाई गई। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को बांटने वाली यह दीवार थी। यह दीवार जिस समय जो गुट पश्चिमी वाला प्रभावी था, उस ग्रुप ने अपनी ताकत के आधार पर यह दीवार बना ली। 1961 में यह दीवार बन तो गई, लेकिन संघर्ष या घुसपैठ बराबर जारी रहा। पहले छोटी घुसपैठ हुआ करती थी, बड़ी घुसपैठ बाद में प्रारंभ हो गई, बाद में सख्ती की गई और ये दीवार और मजबूत कर दी गई। जगह जगह पिलर बना दिए गए कि कोई घुसपैठ ना कर सके। एक तरीके से इस दीवार में पूंजीवादी दुनिया का और साम्यवादी दुनिया का, पूंजीवादी विचार का अर्थात साम्यवादी विचार का, दोनों की रस्साकसी थी। एक दूसरे से पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के लोगों के आपस में संबंध थे। एक दूसरे से ये लोग बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन राजनीति कारणवश इन्हें अलग होना पड़ा था। लेकिन 28 वर्ष बाद वह दिन आया। 1961 में यह दीवार बनी थी, लेकिन 1989 में यह दीवार ख़ास तौर से पूर्वी जर्मनी के लोगों ने इस दीवार को तोड़ दिया। और यह इस दीवार को तोड़ने में पश्चिमी जर्मनी के लोगों का, हम ये कह सकते हैं, ज़्यादा इसमें प्रभाव था तोड़ने में। और ये 28 वर्ष बाद ये दीवार तोड़ दी गई। आखिर वहाँ की जनता अपने जो मकसद था उनका कि भाई ये दीवार हटे, और ये मकसद पूरा हुआ। और ये दीवार तोड़ने के बाद रूस का, सोवियत संघ की जो बहुत बड़ी भूमिका थी, वहाँ के राष्ट्रपति मिखाइल जो गोर्बाचोव, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, कुछ साम्यवाद में डेमोक्रेसी चाहते थे, लोकतंत्र का समावेश हो, कुछ लोकतंत्रात्मक बातें जोड़ी जाएं। लेकिन कट्टर कम्युनिस्टों को यह विचार अच्छा नहीं लग रहा था, और उनके इन विचारों से वो इतने आक्रोशित वहाँ के कम्युनिस्ट हुए। और 1991 में 1991 में गोर्बाचोव का तख्ता पलट कर दिया गया, सत्ता से उन्हें हटना पड़ा। और गोर्बाचोव के सत्ता से हटना ही नहीं था, अपितु सोवियत संघ में विखंडन प्रारंभ हो गया। एक रूस बहुत बड़ा भाग अलग रहा, बाकी छोटे छोटे राज्यों में जो एक संघ था उसका विखंडन हो गया। इस तरीके से हमने इस जो पाठ में हम लोगों ने पढ़ने का या चर्चा करने का जो प्रयास किया, दो ध्रुवता का अंत, अर्थात दो ध्रुव कौन से थे, एक पूंजीवादी, एक साम्यवादी। इन दोनों में रस्साकसी थी।
एक दूसरे को कौन की शक्ति ज़्यादा है ये दिखाने का प्रयास किया। इस बर्लिन की दीवार में ख़ास तौर से साम्यवादी गुट ज़्यादा प्रभावशाली था। तो उसके आज दो ध्रुवता के अंत टॉपिक पर जो मैंने आज चर्चा की, इसमें ख़ास तौर से मैंने एक जो बिंदु आपको छूने का प्रयास किया, बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार जो 28 साल तक वहाँ की जर्मनी की जनता ने उसे अपने ऊपर एक तरीके से थोप रखा। वहाँ की जर्मनी में हम सबको मालूम है, जर्मनी की जनता एकीकरण चाहती थी। आप सबको मालूम है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में दो शक्तियाँ दुनिया की लड़ी थी। एक शक्ति थी जो मित्र राष्ट्र के नाम से जानी जाती थी, अर्थात मित्र राष्ट्र अर्थात अमेरिका, फ्रांस, ऐसे अनेक देश थे जो मित्र राष्ट्रों में कहलाते थे। और धुरी शक्तियों के नाम से जर्मनी, इटली, फ्रांस थे। आखिर में जर्मनी का धुरी शक्तियों का द्वितीय विश्व युद्ध में हारना हुआ और हारने के बाद जर्मनी पर नाजायज़ शर्तें थोपी गईं। उसमें एक ये शर्त, जर्मनी का जो एक तरीके से जैसे कभी चीन की स्थिति थी, चीन को लोग दुनिया के देश खरबूजा कहते थे, अर्थात दुनिया के हर देश का उपनिवेश चीन में था। ऐसे ही जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की जो छीना झपटी प्रारंभ हुई, उसका यह प्रतीक ये बर्लिन की दीवार भी थी। जो जर्मनी का विभाजन हुआ, ये जर्मनी की जो छीना झपटी थी, ये बर्लिन की दीवार थी। तो इस दो ध्रुवता का अंत के पाठ में मैंने कुछ ये बर्लिन की दीवार और इसका जो बर्लिन दीवार खड़ा करना और बाद में वहाँ की जनता ही के द्वारा तोड़ना, इस विषय के ऊपर मैंने छूने का प्रयास किया है। शेष अगले टर्न पर। धन्यवाद।